हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्रामीण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ऑलरेडी हम पॉलिटी इन 5 मिनट सीरीज के अंतर्गत 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज ये चौथा टॉपिक है जिसमें हम फाइनेंस कमीशन के ऊपर बात करने वाले हैं। फाइनेंस कमीशन भारतीय संविधान के भाग 12 में दिया गया है, जहां पर वित्तीय संबंधों की चर्चा है। अनुच्छेद 280 और 281 ये मुख्यतः फाइनेंस कमीशन के बारे में बताते हैं। फाइनेंस कमीशन एक अर्धन्यायिक निकाय है। संरचना क्या है फाइनेंस कमीशन की? तो देखिए, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स एंड चेयरमैन को, और ये प्रत्येक 5 वर्ष पे या उसके पूर्व या पश्चात में भी गठित होता है। कार्यकाल जो फाइनेंस कमीशन का है और उसके मेंबर एंड चेयरमैन वगैरह का है, वो राष्ट्रपति ही अपने आदेश में वर्णित करते हैं। क्या ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं? बिल्कुल पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। सदस्य योग्यता का कहाँ पे मेंशन है? तो संविधान में मेंशन नहीं है। संविधान ने कहा था संसद में इस बारे में विधि बनाएगा, और संसद ने विधि बनाई। फिर वित्त आयोग अधिनियम 1951, वहां पे उन्होंने अध्यक्ष और सदस्यों के लिए योग्यता का निर्धारण किया है। ठीक है, तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता है? तो वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। सदस्यों के लिए क्या योग्यता है? तो पहले सदस्य के लिए हाई कोर्ट का न्यायाधीश या योग्य व्यक्ति होना चाहिए, न्यायाधीश के बराबर। दूसरा, भारत के लेखा तथा वित्त क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए। तीसरा, प्रशासन तथा वित्त विशेषज्ञ होना चाहिए। चौथा, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता होना चाहिए। कार्य क्या है फाइनेंस कमीशन का? तो देखिए, 2 काम है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब केंद्र से राज्यों के बीच में संसाधनों का आवंटन और राज्यों के मध्य में संसाधनों का आवंटन, है ना। दूसरा, कि भारत की संचित निधि से राज्यों हेतु जो अनुदान दिया जाएगा अनुच्छेद 275 के अंतर्गत, वो अनुदान किन सिद्धांतों के से संचालित होंगे, तो उन सिद्धांतों को प्रिपेयर करना। तीसरा, राज्य की संचित निधि के संवर्धन उपाय करना। 73वां 74वां संशोधन जो हुआ था संविधान का, उसके अंतर्गत ये प्रावधान ऐड किया गया था, क्योंकि राज्यों की संचित निधि से नगरपालिका और पंचायतों को धन जाता, जिससे उनकी कमी होती। इसी कमी की क्षतिपूर्ति के लिए या उनके संवर्धन करने के लिए ये प्रावधान जोड़ा गया है। फिर कोई अन्य कार्य जो प्रेसिडेंट उन्हें सौंपेंगे। फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसे सौंपता है? फिर संसद को। फाइनेंस कमीशन की भूमिका सलाहकारी भूमिका है। फिर ये राजकोषीय संघवाद में संतुलनकारी की भूमिका निभाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? देखिए, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो केसी नियोगी थे। 16th के कौन है? अरविंद पनागड़िया। इसके पहले कौन थे? तो एनके सिंह थे। कुछ और चीजें देख लेते हैं हम। 16th फाइनेंस कमीशन जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, वो अक्टूबर 2025 तक सिफारिश अपनी सौंपेगी। इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू होगा? तो फाइनेंशियल ईयर 27 से। फाइनेंशियल ईयर 27 कहने का क्या मतलब है? 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक, या फिर 31 मार्च 2025 तक किसकी रिकमेंडेशन चलेगी? तो 50th फाइनेंस कमीशन का। टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है? तो देखिए, जो 3 टर्म ऑफ रेफरेंस है ना, वो तो वही है जो हम लोगों ने फाइनेंस कमीशन के 3 काम डिस्कस किए हैं। चौथा टर्म ऑफ रेफरेंस है कि आपदा प्रबंधन का जो वित्तीय ढांचा है उसको ये रिव्यू करेंगे। कोविड-19 महामारी के बाद ये काफी प्रकाश में आया था, केरला फ्लड्स के बाद भी बहुत प्रकाश में आया था ना, तो इस कारण से जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसका एक टर्म ऑफ रेफरेंस ये भी है। कौन डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन का टर्म ऑफ रेफरेंस? तो प्रेसिडेंट। अब आते हैं कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है केंद्र से राज्यों को, है ना। तो देखिए, 13th फाइनेंस कमीशन जो है उसने 32% का रिकमेंड किया था। 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था 42%। 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा था 41%। क्यों 41% घटा? क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य हुआ करता था वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो जाहिर सी बात है उसके जो खर्चे हैं वो आ गए केंद्र के भीतर, तो फिर ये घटाना पड़ गया। 16th फाइनेंस कमीशन अभी रिकमेंड करेगी, है ना। एक कॉन्सेप्ट है डिविजिबल पूल का। डिविजिबल पूल क्या होता है? देखिए, जितने सारे पैसे हैं केंद्र के पास, उस सबसे बंटवारा नहीं होता है। एक पूल होता है डिविजिबल पूल, जहां से राज्यों को राजस्व का बंटवारा होता है। तो जिस कोष से राज्यों को राजस्व का बंटवारा होता है, शेष तथा सरचार्ज डिविजिबल पूल में शामिल नहीं है, इसीलिए राज्य जो है वो केंद्र के शेष तथा सरचार्ज को ज्यादा विरोध करते हैं। तो होपफुली आपको ये सेशन भी मजा आया होगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं अगला एक नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए।